प्रेम राधा रानी ने किया उतना प्रेम संसार में भगवान से और किसी ने नहीं। अच्छा, एक हमने सुना है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका नाम अच्छी जगह पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पीछे वाले कहाँ ध्यान है? उसका अच्छी जगह पे नाम। जितना प्रेम राधा रानी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और पूरी भागवत में राधा जी का नाम, ताली बजाओ, ताली बजाओ, नहीं है। सुखदेव जी महाराज से पूछा कि साहब, आपने राधा रानी का नाम तो लिया नहीं, और राधा रानी आपकी गुरु है, और कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने भी राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने भी भगवान शिव को प्रणाम किया। यानी कोई भी शुभ काम करो तो पहले अपने गुरु का ध्यान, आवाज उठाओ, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। भागवत में तो नाम आया नहीं। इन्होंने बताया कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं है। बोले महाराज, अगर मैं राधा रानी का नाम लेता तो मेरी समाधि लग जाती। क्या लग जाती? मेरी क्या लग जाती? और भागवत बीच में ही, और भागवत बीच में ही, और भागवत का रोकना अच्छी बात है या ना? भाई, किसी व्यक्ति के साथ इमरजेंसी हो और डॉक्टर बीच में छोड़ के चला जाए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आवाज उठाओ, बुरी बात है ना? तो बोले साहब, इन्होंने बीच में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा रानी मेरे गुरु है। गुरु का, पिता का और पति का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? कुर्सी वाले, पति का नाम, पिता का नाम और गुरु का नाम कैसे लिया जाता है? एक जमाना था, बुढ़िया अपने पति का नाम, हमारी दादियां अपने पति का नाम, और आजकल की बहुएं ऐसे नाम बतावे जैसे हलवाई का नाम बता रही हूँ। ताली बजाओ। हाँ यार, तो बोले हाँ, हम लोग यमुना विहार कथा करने गए। किसान कोठी थी उनकी, एक ही बेटा था। उस बेटे की शादी हुई। अब शादी हुई, उसी खुशी में भागवत हो गई। ठीक है, तो जैसे पूजन कराया तो हमने बहू रानी से कहा, बेटा माँ बाप के पैर छुओ। उसने माँ बाप के पैर छुए। पति के छुओ, नहीं छुए। बोले पति ने, ये मेरा फ्रेंड है। ये नई बीमारी लगी है। ताली बजाओ, फ्रेंड हो गया, कमाल हो गया। पति भी फ्रेंड हो गया। नहीं, पति एक परमेश्वर होता है। पति का सम्मान एक अलग होता है। तो सुखदेव स्वामी जी को बेटा, यहाँ पर राधा रानी ने पूरा भाव सुंदर रखा है। भगवान के पास ही जो काली कमरिया, कौन सी कमरिया? ध्यान दो, भगवान के पास जो काली कमरिया, ये कहां से आई? ये राधा रानी के चरणों का बिछोना है। ये राधा रानी के चरणों का। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो तो उसे काला टीका, तो नंद बाबा ने, भगवान बड़े सुंदर थे। क्या थे? हाँ, तो भगवान के लिए काली कमरिया लेकर के आई। मेरे लाला को नजर न लग जाए। क्या ना लग जाए? क्या ना लग जाए? हाँ। और घर में कोई चीज ज्यादा सुंदर हो तो उसे छुपा के रखना चाहिए, कहीं हमारे बच्चों को नजर, अरे बोलो ना, हमारे बच्चों को नजर, हमारे परिवार को नजर, हमारे पतियों को नजर। सारे दिन तो पति बाहर आ रहे हैं। इन्होंने बात तो सुखदेव स्वामी के बेटा, यहाँ पर ये जो काली कमरिया है, ये भगवान के लिए राधा रानी का बिछोना है।
एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया अरियो मैया, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से गोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, बंधे बंधन ये प्यार के, बंधे बंधन ये प्यार के, बंधे बंधन ये प्यार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है बोलो, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, तो नहीं जा करा दे तेरी भैया नाई चढ़ाओ, तो नहीं जा करा दे एक बार भैया नाई चढ़ाओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आओ, आज के बाद मैया गोदी में ना आओ, आएगा रे मजा राधा के प्यार में, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, अरे छोटी सी तो नहनिया माँ अंगना में डोलेगी, छोटी सी तो नहनिया अंगना में डोलेगी, एक बार दोनों हाथ एक दो, छोटी सी तो नहनिया अंगना में डोलेगी, छोटी सी तो नहनिया अंगना में डोलेगी, आज शर्म के मारे तो घूंघट मत खोलेगी, आज शर्म के मारे तो घूंघट ना खोलेगी, ताऊ से ना कहो कहने के घर के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बिठलाओ, चंदन की चौकी पे क्या बात मैया तुमको बिठलाओ, ऐसे नहीं एक दो तीन, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बिठलाओ, चंदन की चौकी पे मैया
बार प्रेम से बोलिए राधे। आवाज नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलिए, ताली बजाओ बोलो। भगवान ने 11 साल बावजन नित्य नहीं बेटा, भगवान ने एक बार हमारे वृंदावन में माटी खाई। क्या खाई? क्या खाई? एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सच्चाई है। और दिन तो बुआ का दाव लग जाता था, इन्होंने मोटे मोटे लड्डू बनवा रखे। आज हमने खाने नहीं दिया, पकड़ लिया। ताली बजाओ जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक छोटी सी दिमाग लगाओ, जब भगवान की कथा कितनी सुंदर है तो भगवान कितना सुंदर होगा। आया मेरा नारायण कितना सुंदर होगा। कैसी वो ब्रज की गलियां होंगी, कैसी वो ब्रज की रज होगा लगता है। हाँ या ना? आप लोग हमारे वृंदावन में आए, आपने देखा होगा कि हमारे बिहार जी का पर्दा जल्दी जल्दी लगता है। क्या लगता है? पर्दा। क्यों ऐसा कारण? जल्दी लगने का कारण एक है, राजस्थान से एक बुढ़िया माँ आई। आज भी मेरे बिहार जी सच्चे हैं, आज भी मेरा गिरा जी सच्चा है। हमारे यहाँ दो ही देवता रह गए, बिहार जी और गिरा जी। ये 7 भाई थे, 5 को तो राजस्थान वाले और जगह के लोग ले गए, खाली ये 2 बचे। कितने लोग बचे? राजस्थान से बुढ़िया माँ आई। बुढ़िया माँ, उसे पता लगा कि वृंदावन में बाकी बिहारी, पता लगा साहब कि वृंदावन में बिहार जी रहते हैं। तो मैं बुढ़िया माँ बड़ी इच्छा थी मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। एक दिन अचानक से एक बैलगाड़ी आ रही थी। क्या रही थी? बैलगाड़ी जानते हो? कौन कौन जानता है? सारे जानते हो। कभी बैठे हो बैलगाड़ी में? कौन कौन बैठा है? जियो प्यारे, ताली बजाओ। अच्छा, पहले जमाने में बैलगाड़ियों में भी हंसी आती थी, हाँ या ना? बैलगाड़ी में बैठे बैठे भी पहले जमाने में गांव में कोई साइकिल आ जाती थी तो दुनिया के युवा भैया उसके घर साइकिल है। अब किसी के घर गाय है? अरे बोलो हाँ। अच्छा, हकीकत में हमने अपने बाबा को देखा कि हमारे बाबा कच्चे घर में रहते थे और एक आगे झोपड़ी होती थी। आज तो पक्का हो गया, तो झोपड़ी होती थी। बारिश आ जाती तो हमें वहीं बुला लेते थे, भीतर आ जाओ झोपड़ी। और झोपड़ी में हमने देखा, कभी पनीर नहीं खाया उन्होंने, आलू की चटनी से ही गुजारा होता था और फिर भी चेहरा लाल होता था। आलू की चटनी और सूखी रोटी, फिर भी चेहरा। 80 साल के हो गए थे कृपा ठाकुर जी की, ना कोई लाठी पकड़ी ना चश्मा लगाया, बड़ी कृपा रही। लंबे ठाड़े थे और हंस करके बातें करते थे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे गांव के लोग आ जाते, ठाके मारते थे। यानी पहले सूखी रोटियों में भी हंसी आती थी और आज करोड़ों की गाड़ी, लाखों की गाड़ी। हमारे ब्राह्मण बताते हैं ये 50 लाख की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। कभी देखे 80 लाख कितने होते हैं? अरे हाँ ना बोलो, नहीं देखे। हाँ, अभी हम पिछली कथा करने आए ना, इधर आए थे उषा जी के, तो इनका एक देवता हमारे कब्जे में आ गया। हमने क्या धारा, छोटा सा बालक था। हमने कहा रे तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास तो नहीं है पर मेरी दादी पर इतने पैसे हैं। ताली बजाओ। देवते भी बताई, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो हाँ। तो बोले अच्छा 50 लाख की गाड़ी, 60 लाख की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। हमने गाड़ी को तो नहीं देखा, चलाने वाले का चेहरा देखा। तो जो 80 लाख की गाड़ी में बैठा है
50 लाख की गाड़ी में बैठा है, 70 लाख की गाड़ी में बैठा है, गाड़ी वाड़ी नहीं है, उसका चेहरा देखो तो पप्पू जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? अरे महाराज 50 लाख की गाड़ी है पर चेहरे पर हंसी, बोला चेहरे पर हंसी। अच्छा जमाने पहले वाले अच्छे थे कि आज के अच्छे? बोलो ना, पहले वाले अगर गांव से आते थे, बथुआ लाते थे, बेर लाते थे, कितनी खुशी होती थी। आज कोई लड्डू लाए तो भाई तो जहर ले आए। क्या ले आए? इससे तो शुगर बढ़ेगी। ताली बजाओ जोरदार। ऐसा समय आ गया जब एक हुआ तो 10 होते। हमें कुछ नहीं खाया साहब, हमें हमारी इच्छाएं खा गई। क्या खा गई? हमें हमारी। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। हमारे पिताजी खेती का काम करते थे, हमने तो कभी नहीं की पर कभी कभी देखते थे। अगर कभी बुखार भी आ जाता था तो वही खेतों में ही लेट जाते थे और उसी से बुखार, हाथ उड़ाओ, उसी से बुखार। हमने अपने पिताजी को देखा, 5 पैसे की 10 पैसे की कोई गोलियां आती थी, कभी ले आए तो ले आए। और आज पहले खेतों में लेटने से बुखार ठीक हो जाता है, आज बड़ी बड़ी कोठरियों में रोटी बाद में खाते, पहले दवाई खाते। आया उसका रीजन है, बोले कूलर तो चल रहा है, एसी तो चल रहा है, पर इसका बिल कितना आएगा? ताली बजाओ। जो है जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। हमारी बीमारी का कारण एक ऐसा, जो है उसका सुख नहीं है, जो नहीं है उसकी टेंशन। अरे बोलो, उसकी टेंशन। श्रीमती मुकेश ने 100 रुपए देने थे, 90 दे दिए, ये खुशी नहीं है। 10 नहीं दे रही, ये टेंशन है। ये भी बात है। बोले राजा जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। बस इसी तरह कहते कहते हम लोग, बस इसी तरह कहते कहते राजा के पद पर जा पहुंचा। फिर भी ये तृष्णा मरी नहीं। क्या नहीं मरी? अरे हाथ को हिला दो, टेंशन अधूरा। ये तृष्णा मरी नहीं, ऐसी ये पापनी इच्छा है। भागवती कहती है जब तलक हृदय में तृष्णा है। क्या है हृदय में? जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक विकास नहीं होगा। हाँ, आयु नष्ट हो सकती है पर तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश नहीं होगा। तो वो बुढ़िया बेचारी उसी बैलगाड़ी में बैठी चली आई, कभी पैदल कभी पे चलते, और 3 दिन में वृंदावन पहुंची। राजस्थान से 3 दिन में, 3 दिन में, जोर से बोलो ना, वृंदावन पहुंची। और जब वृंदावन पहुंची उसे पता नहीं गया क्या नियम है। जैसे गई बिहार जी में, उसने जाते ही प्रणाम किया। क्या किया? अब जैसे प्रणाम किया, संयोग से 12 बज गए और बिहार जी के पर्दे, बिहार जी के किवाड़े, वो प्रणाम करने में रह गए, उसे पता ही नहीं था। अब उसने देखा, बोले बिहार जी कहाँ है? देखा तो किवाड़ बंद है, पर्दे बंद है। उन्होंने बुढ़िया माने पुजारियों से कहा, बड़ी दूर से आए हैं, 3 दिन से न कुछ खाया न पिया, इच्छा थी ठाकुर के दर्शन करेंगे। बोले नहीं माँ, 12 बजे, 12 बजे से 4 बजे तक हमारे बिहार जी का मंदिर, आवाज उठाओ, हमारे बिहार जी का मंदिर 4:15 बजे देगी, फिर 5 बजे मंदिर खुलेगा। पहले भगवान का आनंद। हमारे यहाँ 8 बार आरती होती है बिहार जी में, 8 बार पोशाक पहनते हैं, 8 बार भोग लगता है। कितनी बार?
8 बार। तो महाराज अब बुढ़िया माँ तो कहने लगे साहब बड़ी दूर से आई, एक बार दर्शन करा दो। बोले नहीं माँ अब दर्शन नहीं। तो बुढ़िया माँ भिड़ने लगी, कैसे ब्रजवासी हो, कैसे पुजारी हो, भावना नहीं समझते। बोले माँ अब समय का खेल है, सुबह से दर्शन खुले थे, अब भगवान थक गए हैं, हम विश्राम कराएंगे। तो बुढ़िया माँ लड़ने लगी, पुजारी ने कहा चुप पड़े रहो, लड़ती रहेगी। तो बुढ़िया माँ को समझ में आया कि गलत ये नहीं है, गलत मैं हूँ, गलत ये नहीं, गलत जैसे आप लोग कथा सुनने आए हो, हाँ या ना? कौन कौन आया है? बोले हल्के हाथ, तो ऐसे हाथ करना, हाथ तो सही है तुम्हारे, फिर क्या दिक्कत आ रही है? कमाल हो गया भाई, हाथ तो सही है। हाँ तो आप कथा सुनने आए हैं, हाँ या ना? तो यहाँ कथा में पानी देने का अधिकार किसका है? मुकेश का। प्रसाद बांटने का अधिकार किसका है? बाकी तो कोई बांटो, लेकिन अगर कोई ना बांटे तो इनको बांटना, हाँ या ना? इनको पानी की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा कथा कराए मुकेश, टेंट लगाए मुकेश, तुम्हें बुलाए मुकेश, और कुर्ता फाड़ो पड़ोसन का, ये कैसे होगा? नहीं, उन्होंने कहा कि हम दर्शन करने किसके आए हैं? बिहारी जी। हम मिलने किसके आए हैं? आवाज उठाओ। हम मिलने किसके जाते हैं? दर्शन किसके करने जाते हैं? और झगड़ा किससे करते हैं? पुजारियों से नहीं, ठाकुर से झगड़ा करो। तो उस बुढ़िया माँ ने भी किवाड़ बंद होते ही और ठाकुर के लिए हाथ उठाए कि वृंदावन के, हाथ उठाइए, भगवान ना करे कभी आपके भी सामने ऐसा आ जाए। उठाइए इधर हाथ। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी, अब सुन
जय श्री राम। अब तो आवाज उठा दो, जोर से बोलो। कथा समापन की ओर है, जोर से बोलो। तो बुढ़िया माँ इतनी रोई कि बिहार जी की प्रतिमा भी चलने लगी। मेरे बिहार जी की प्रतिमा भी सारे पुजारियों ने, गुसाइयों ने बिहार जी के चरण पकड़े हैं। बड़े स्वामी ऐसे कैसे होगा? भगवान ने कहा बुढ़िया माँ को मनाओ। बुढ़िया माँ से कहा कि हमारे पास तो एक ही बिहारी जी है, इन्हें मत ले जाओ। तो बुढ़िया माँ ने कहा जैसे तुम्हारे वृंदावन में बिहार जी हैं, अगर ऐसे बिहार जी मेरे राजस्थान में बनवा दो। नाथक द्वारा ताली बजाओ, जो ताली बजाओ। नाथक द्वारा कहा आज भी वहां घी के कुआं, गाय के कुआं, हजारों ट्रक घी आता है और दाल बाटी चूरमा का रोज वहाँ पर्ची तो कटती है पर नाम नहीं लिखा जाता। वहाँ लिखते देने वाले श्रीनाथ जी और लेने वाले। उसी दिन से हमारे वृंदावन में पर्दा लगना प्रारंभ हुआ। क्या लगना प्रारंभ हुआ? जिससे कोई और आए और हमारे भगवान को ना लेना। उसी तरीके ये सच्चाई है साहब। मेरे बिहार जी के एक नहीं हजारों चमत्कार है। मेरा आप कभी भी ठाकुर से नेत्र मिलाना। मेरे बिहार जी के भीतर मंदिर में केवल घी का दिया जलता है, लाइट नहीं जलती। लाइट हमेशा बाहर होती है और अंदर केवल घी का दिया जाता है। पूरे भारत में 2 मंदिर हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज और जोर से उठाओ, तो पीछे वाले जोर लगाओ। पूरे भारत में 2 मंदिर हैं। एक तो मेरी वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जहाँ भगवान को गा करके सुलाते हैं और गा करके जगाते हैं। या हमने अपने जीवन में 26 साल में जितना हमने भ्रमण किया भारत का, उस हिसाब से देखा। दूसरा मंदिर है अमृतसर में दुर्गाना मंदिर। अमृतसर में वहाँ आज भी 4 ब्रजवासी पुजारी इसलिए होते हैं कि रात को 9 बजे भगवान को गा करके सुलाएंगे और सुबह 4 बजे भगवान को गा करके क्योंकि भगवान का स्वरूप है बालक बन। और वैसे भी होते हुए को प्यार से जगाना चाहिए कि झटका मार के जगाना चाहिए? अरे बोलो, चाहे वो कितने भी खर्राटे में सो रहा हो फिर भी उसको कैसे जगाना चाहिए? हाँ, प्यार से जगाओ, हल्की सी आवाज करके जगाओ। तो बोले महाराज ये भावो विद्युत देवा, भागवत जी के तिराली के भाव है। क्या है ये? भाव का विषय। एक भक्त की बड़ी सुंदर कथा है। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज मांगिए, जोर से बोलो। कल का मेला और है। परसों इस समय आप अपने घर और हम, अरे बोलो, परसों नहीं कहेंगे हाथ उठाओ ताली बजाओ, आ जाओ, हर ताली बजाओ। भाव की पूजा है। और अगर वास्तव में आपके अंदर भाव है तो भगवान से भी लड़ सकते हैं, और भाव नहीं है तो संसार से लड़ते रहना। इससे कुछ मिलने वाला, इससे कुछ मिलने वाला। एक भक्तमाल में कथा आई, पहले भी सुना के गई। भाव जागृत होना चाहिए। पितामह भीष्म जब सोते थे तो 24 घंटे उनके मुख से कृष्ण कृष्ण का नाम निकलता था। अर्जुन के लिए देखा कि भाई अर्जुन का क्या भाव है? बोले साहब दुनिया का तो जगने पर भगवान का नाम निकलता है, अर्जुन का तो सोते समय भी रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता था। ताली बजाओ। सोते समय भी। एक भक्त की बड़ी सुंदर कथा है, पहले भी सुना की गई, अब फिर सुनाएंगे। हमारा भाव है कि आपको बार बार भक्ति में डुबोए। काय में डुबोए? काय में डुबोए? भक्ति में डुबोए। बार बार सुनाएंगे। कुछ कथाएं जबरदस्ती सुनाई जाती हैं। बड़े साहब एक भक्त था और वो आ रहा था
रास्ते में उसने देखा एक सब्जी बेचने वाली मालिन, सब्जी बेचने वाली मालिन सड़ी हुई टोकरी में एक बाट रखा है और उसी बाट से 100 ग्राम, कोई 500 ग्राम मांगे तो 500 ग्राम, और उसी बाट से कोई 5 किलो मांगे तो। अब उस भक्त को अच्छा ना लगा, बोले शर्म नहीं आती, लोगों को ऐसा लूट रही हो, अभी तो आपने 100 ग्राम तोला, इसको 500 ग्राम, उसे 5 किलो। बोले बाबा तुम्हें कितना चाहिए? बोले 50 ग्राम, इसी से तोलेंगे। उसने उसी बात से 50 ग्राम तोला। अब वो भक्त जब सब्जी लेके घर गया, उसने तोला तो वास्तव में 50 ग्राम था। उसको समझ में आ गई ये बाट नहीं है, ये भगवान है, ये बाट नहीं है, ये आया लौट करके उस बाट को देखा, गली हुई सड़ी हुई सब्जियों के बीच में रखा है। उसने पूछा देवी क्या आप हमें ये बात समझते हो ना? कौन कौन समझता है? भाषा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किस किस को आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? पक्का? कहीं भैंस पानी में तो नहीं जा रही है? ताली बजाओ, गड़बड़ कर दो। अब उसने देखा महाराज, अब हम क्या करें? उसने पूछा देवी ये बात हमें दे सकती हो? बोले बाबा पहली बात तो ये मेरा रोजगार है, व्यक्ति सब कुछ दे सकता है पर कोई व्यक्ति अपना रोजगार किसी को आया ना, चलो मैं दे भी दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे 200 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे वृंदावन जाना है। इस पत्थर से क्या सर मारूं, बिहार जी के पास जाऊं, 200 रुपए। अब वो जवाने थे साहब, चवन्नी हो गए। हाँ यार चवन्नी जानते हो? कौन कौन जानता है किसी के पास चवन्नी? किसके किसके के पास है चवन्नी? चवन्नी आज ही ले लेंगे कथा के बाद, बने दिल्ली वाले, ताली बजाओ उसके लिए। चवन्नी जेब में नहीं है, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। अब वो महाराज 200 रुपये बड़ा ज्यादा है। चले आए, उदास थे। पत्नी ने पूछा स्वामी आप उदास क्यों हो? नहीं बताया, भोजन भी नहीं किया, दुखी मन से लेट गए। पत्नी ने रात को पूछा आप दुखी क्यों हैं? जोर से बोलो जय श्री राम। कितनी भी कोशिश करना बचने की, सिर्फ 20 मिनट का मेला और है। जय जय श्री खोदा पहाड़ निकली, आवाज लगाओ। जय जय श्री, जय जय श्री। एक बार प्रेम से बोलिए, आवाज उठा के बोलो। पत्नी ने कहा स्वामी बताओ तो सही आपको क्या चाहिए? उन्होंने बताया देवी आज मेरा ठाकुर, आज मेरा भगवान एक सड़ी हुई टोकरी में पड़ा है, बड़ी इच्छा है परमात्मा को लाऊं, पर बिना पैसे कैसे? कितने का आएगा? बोले देवी बहुत ज्यादा है। फिर भी बोले 200 रुपये। बड़े पैसे वालों पर वो जमाने थे 200 रुपये, कहाँ 200 रुपये होते थे? बोले साहब 200 रुपये का। पत्नी ने कहा ठीक है। सुबह होते ही गांव के सुनार के पास गए, भैया एक शुभ काम करना है, अच्छा काम करना है, मेरे मायके के कुछ जेवर हैं, इन्हें ले लो, इनके बदले पैसे दे दो। उसने तोला तो पूरा सोना 200 रुपये का निकला। ताली बजाओ, पूरा सोना। पत्नी को खुशी हो गई, कोई बात नहीं, सोना चला जाएगा, पति की खुशी तो आ जाए। साहब उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपना जीवन सब कुछ वार दिया, 200 रुपये लेके ले आई। स्वामी ये लो। ब्राह्मण ने कहा चोरी करके लग। बोले नहीं, मायके के गहने थे सारे बेच लिए, किसके लिए गहना पहनूंगी? पति खुश होगा तो बिना गहने में भी खुश लगूंगी, और अगर पति खुश नहीं है तो गहने पहनने से कोई फायदा। ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, आज मुझे भगवान मिल गया।
आज मुझे दौड़े दौड़े गए जाकर के बोले मालिक ये लो 200। उसने 200 देखा, बाट दे दिया, चले आए। मालिक का था कि पत्थर के 200 रुपए मिल गए और उसको था कि मेरे जीवन में 200 रुपए में भगवान है, मेरे जीवन में 200 रुपए में भगवान। चले आए, अपने पत्ते तोड़े, आम के पत्ते, केला के पत्ते, घर सजाया। बेटा बेटी को बड़ी खुशी है, आज हमारे पिताजी भगवान लेकर के आ रहे हैं। गंगा जल छिड़का, गोबर से लेपन किया, भगवान के लिए चौकी बनाई, चौकी में बिठाया और भगवान को भोग लगाया और रात भर बैठ करके भगवान का चिंतन किया। क्या किया? उसे बड़ी खुशी कि आज मेरे घर भगवान आ गए और हमें क्या चाहिए सर। उसी समय रात्रि के 3 बजे जैसे सारे बच्चे सो गए, ब्राह्मण भी सोया, तो उसी समय सपना आया है 4 बजे, ब्राह्मण या तो मुझे वही लौटा दे, नहीं तो तेरे दोनों बेटा बेटी राधे राधे क्या हो जाएंगे। ब्राह्मण को लगा परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं करेगा, मैं नहीं लौटाऊंगा। उसने नहीं लौटाया, उसके बेटा बेटी दोनों परम धाम। पत्नी ने कहा स्वामी इस पत्थर के आते ही अपशगुन हो गया, दोनों बच्चे परम धाम चले गए। बोले नहीं देवी, परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन कीर्तन भजन किया, सारे गांव वाले आए, प्रसाद बांटा, चले गए। फिर दूसरे दिन सपना आया, ब्राह्मण सुधर जाओ, मुझे वही दे दो, नहीं तो तेरी पत्नी बची है, ये भी परम धाम चली जाए। ब्राह्मण ने कहा साहब जिस पत्नी ने अपना सब कुछ तो लौटा दिया, आपके लिए तो किया है, नहीं मैं सब कुछ सहन करूंगा लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। वो ब्राह्मण हाट में बैठ गया। दूसरे दिन हुआ, पत्नी भी परम धाम चली गई। गांव वालों ने कहा शर्म नहीं आती, पत्थर के चक्कर में घर बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। तीसरे दिन अकेला कीर्तन कर रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था, ठाकुर बुरा नहीं करेगा। फिर तीसरे दिन सपना आया, अब ब्राह्मण तेरे बच्चे चले गए, तेरी पत्नी चली गई, खाली तू बचा है। क्या बचा है? या तो आज रात में मुझे वहीं पर दे दे, और नहीं तो कल सवेरे 7 बजे बिजली गिरेगी और तेरा भी। ब्राह्मण को रात को 2:30 बजे नींद खुल गई। बोले साहब अब सपना सत्य है। इन्होंने पहले कहा था बच्चे चले जाएंगे, बच्चे चले गए, पत्नी चली जाएगी, पत्नी चली गई, अब मेरी बारी है। बोले ठाकुर क्या तुम मुझे मारोगे? आकाशवाणी होती है मुझे वहीं ले आओ। तो उस ब्राह्मण ने उस शालिग्राम जी को अपने सर पे बांध लिया। कहाँ बांध लिया? कहाँ बांध लिया? बिजली पहले कहाँ गिरेगी? बिजली कहाँ गिरेगी? तो पहले कौन मरेगा? ताली बजाओ जो। पहले तुम मरोगे और बाद में भगवान प्रसन्न हो। कर्माबाई की आपने कथा सुनी है। कर्माबाई से नाना जी ने कहा था बेटी